गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी? मज़े में? चलिए और सुनाइए, घर पे सभी सुरक्षित है ना आप लोगों के? हाँ, कुछ सावधानियाँ बरतते रहिए और मज़े में रहिए, घर का एंजॉय करते रहिए। बट एंजॉय करने के साथ साथ में आप लोगों को स्टडी भी करनी पड़ेगी, स्टडी करना पड़ेगा आप लोगों को। रेगुलर स्टडी करते रहिए। किसी तरह की प्रॉब्लम्स या कोई भी डाउट्स होते हैं आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9671738670 पर डायरेक्ट आप लोग लिंक भेज सकते हैं। आप लोग उस क्वेश्चंस का मैं आप लोग रिप्लाई दूंगा। कल एक ऐसे ही बच्चा था, उस बच्चे का नेम नहीं मुझे याद है, उस बच्चे के कुछ प्रॉब्लम्स थे, डायमेंशंस क्लियर नहीं कर पा रहा था, तो उसने डायरेक्ट मेरे पास में मैसेज सेंड किया कि सर मुझे डायमेंशंस क्लियर नहीं हो रही हैं। तो मैंने उन्हें सॉल्व करके उसके पास सेंड किया। तो अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स या कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बेटा आप लोग डायरेक्ट मुझे सेंड कर सकते हैं अपना जो मैसेज है। ओके, तो नाउ टॉपिक विल बी स्टार्ट नाउ। टुडे टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, बच्चा पार्टी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारे डेली बेस लाइफ में बड़ा यूज है रियलिटी में। अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में तो आप लोगों के आईआईटी क्लासेस हो गई, पीएमटी क्लासेस हो गई, चाहे नीट हैं, चाहे वो एनडीए की क्लासेस हैं, एनटीएससी की क्लासेस हैं, इन सभी मतलब जी जो भी कोचिंग क्लासेस मतलब जो एक हाई लेवल की क्लासेस चल रही हैं साइंस से रिलेटेड, उनमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का एक क्वेश्चन आ जाता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में अगर सिंपल सी बात करना चाहूँगा मैं आपके सामने कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में आप किसी शॉप पर चले गए, किसी दुकान पर गए और दुकान पर जाने के बाद में आपने देखो हाई लेवल की दुकान पे गए। अब हाई लेवल की दुकान पे गए और वो हाई लेवल की दुकान के शूज़ की दुकान थी, शूज़ की दुकान थी। अब वो हाई लेवल की जो दुकान थी मतलब जो कहते हैं ना एक मॉल वगैरह बना हुआ था और उसमें आप जूते लेने के लिए चले जाते हैं। अब उसमें जूते कैसे मिलेंगे आप लोगों को खुद देखो, इतने आदमी के अंदर एक मेंटेलिटी होती है, एक इमेजिन कर लेता है वो कि यहाँ का प्राइस कितना हो सकता है। अगर मैं अलावलपुर बस स्टैंड की बात करिए, पलवल बस स्टैंड की बात करता हूँ, तो पलवल बस स्टैंड पर क्या होगा कि आप लोग अगर यहाँ से जूते खरीदना चाहो तो यहाँ की जो मार्केटिंग होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 रुपये से जूते स्टार्ट होकर लास्ट 1500-2000 के बीच में होगा, इतना ही होगा। लेकिन एक हाई लेवल के मॉल के अंदर आप चले गए, लाइक दिस फरीदाबाद सिटी मॉल में चले गए या किसी और मॉल के अंदर चले गए, फरीदाबाद चले गए, दिल्ली चले गए, और वहाँ आप लोग जूते खरीदने के लिए चले जाते हो। जूते खरीदने के लिए चले जाते हो और वहाँ जूते खरीदने के बाद में जूते खरीदा आपने, जूते खरीदने से पहले दुकानदार से वार्तालाप की कि भाई इन जूतों का जो है प्राइस कितना है। तो इन जूतों का जो प्राइस है वो कितना है? तो उसने कहा 3 मतलब 3000 के अप्रोक्स, मतलब जो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड था वो क्या था? 3 मतलब 3000 के अप्रोक्सीमेट। अगर उसने कहा 5 तो 5000 के अप्रोक्सीमेट है हमारे पास में। अगर आप लोग किसी प्रॉपर्टी को लेने के लिए जा रहे हो, प्रॉपर्टी अगर रूरल एरिया के अंदर है, ये देखना पड़ेगा किस तरह से है वो प्रॉपर्टी, मेन रोड है या किसी गांव में है। वहाँ पे क्या होगा आपको, जैसे सपोज करो किसी प्रॉपर्टी की कीमत 20 लाख है, तो वो 20 लाख कहने की जगह वो क्या कह देता है? 20 कह देगा, इसका ऑर्डर 10 कह देगा, 10 इसका ऑर्डर। तो जो ऑर्डर में मतलब गिनी चुनी जो बातें करता है, मतलब शॉर्ट ट्रिक में जो बात करता है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में मतलब बॉडी का कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, इस चीज़ का हम पता लगा सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डेफिनेशन आप लोग अपने बुक से स्टडी कर लेना। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बराबर होता है n = n मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ x। x is the order of magnitude, x is the order of magnitude of n। ये n का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा जो x की वैल्यू होगी यानी कि 10⁻⁷
जो भी पावर ऑफ 10 रहेगा, पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कि जो पावर ऑफ 10 रहेगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास में, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगा। मैं आपको बता दूं कि इफ अगर 0.5 से लेस देन, मतलब n जो है 0.5 से बड़ा होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किससे, 5 से। 5 से लेस देन हो या फिर उसके n से 5 से छोटा हो या फिर 5 के बराबर होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो x होगा, x ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, x ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा किसका, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल N। ये कंडीशन है। लेकिन एक कंडीशन और लगाई है कि इफ अगर हम क्या कहें कि n जो 5 है, n की वैल्यू है 5, लेस देन हो इक्वल टू हो n के, अगर 5 या तो n के इक्वल टू हो या 5 से छोटी हो n की वैल्यू, तो उस कंडीशन में n बराबर क्या लोगे आप लोग, 1 लोगे। n की वैल्यू क्या लोगे आप लोग, 1। क्लियर है? n इक्वल टू आप 1 पुट करोगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं n इक्वल टू 1। और अगर 5 से ले, जैसे ये हमारे पास n की वैल्यू ग्रेटर देन हो 5 से, n की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन है 5 से, तो उस कंडीशन में या तो 5 से लेस देन हो या 5 से यहाँ पे क्या, n की वैल्यू 5 से बड़ी हो, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 के बराबर। n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा। जी स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया हूँ, आप इसे रफ करके इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर n लेस देन 5 हो तो उस समय n की वैल्यू 5 होगी, अगर 5 लेस देन n लेस देन इक्वल टू 10 हो तो उस कंडीशन में n की वैल्यू क्या रहेगा हमारे पास, 10 के बराबर रहेगा। उस कंडीशन में n की वैल्यू क्या रहेगा, 10 रहेगा। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। अगर हम साइंटिफिक नोटेशन की बात करें, ये आप लोग रफ नोट कर सकते हैं पॉज करके। अब हम साइंटिफिक नोटेशन की तरफ चलते हैं। क्लियर है? ये आ गया समझ में कि अगर n की वैल्यू 5 से छोटी हो या 5 से बराबर हो तो उस कंडीशन में n की वैल्यू क्या लोगे, 1। अगर n की वैल्यू 5 से बड़ी हो और 10 से क्या हो, छोटी हो या 10 के बराबर हो तो उस समय n की वैल्यू को क्या पुट करोगे, 10 पुट करोगे। याद रखना है फॉर्मूला। अब हम साइंटिफिक नोटेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या है हमारे पास में डियर स्टूडेंट। तो जैसे हमने पहले ले लिया 233 इंटू 10 की पावर 2 था और इसका हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। तो ये उसी टर्म में लिखा हुआ है कि n बराबर n मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर x, उसी टर्म में लिखा हुआ है। अब क्या होगा हमारे पास में, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि n इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा n, हम इसे क्या लिख सकते हैं 2.33 इंटू 10 की पावर क्या लिख सकते हैं 2, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 हो गया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 हो गया है हमारे पास में। तो हमारे पास में ये हो गया 2.33 इंटू 10 की पावर 2 हो गया। तो इसका ऑर्डर ऑफ n बराबर हो गया 2.33, ये 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 कितने हो गए, 10 की पावर 4। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। अगर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया जाए कि 623 इंटू 10 की पावर 2, सेकेंड है हमारे पास 623 इंटू 10 की पावर 2 दे रखा। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि 6.23 इंटू 10 की पावर क्या लिख सकते हैं 2, इसको 6.23 इंटू एंटर लगा सकते हैं। इंटू क्या हो गया 10 की पावर 2 है हमारे पास में,
भाई 623 को 6.23 इंटू, अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो यही आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 6.23 इंटू 10 की पावर क्या हो गया 4। अब ये n बराबर था, लेकिन आप देखिए n की वैल्यू 5 से क्या है, बड़ी है। जब n की वैल्यू 5 से बड़ी है तो उस समय n की वैल्यू क्या लोगे 10 पुट करोगे। तो कैपिटल N जब ये 10 हो गया और ये 10 की पावर 4 है तो 10 की पावर कितना हो गया 5। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या रहेगा इसका 5 है। क्लियर है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर इसके अलावा मैंने सपोज दैट मैंने माना कि 233 का निकालिए, तीसरा साइंटिफिक नोटेशन है 233, इसका हम क्या निकालते हैं, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 2.33 इंटू 10 की पावर 2। अब 2.33 इंटू 10, अब ये तो n की वैल्यू क्या है, स्मॉल n की वैल्यू 5 से कम है, तो यहाँ तो 1 लेना, 1 इंटू 10 की पावर 2, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगा इसका 2। क्लियर, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगा 2, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगा। अब हम कुछ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ये कुछ साइंटिफिक नोटेशन थे, जैसे हमारे पास में कुछ टर्म ले लेते, कुछ नंबर्स ले लेते हैं हमारे पास में। ये नंबर्स ले लिया है जिसमें हमारे पास 9 हो गया है, इसके अलावा 123, 499 ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप लोग, 123, 499, 501, 7346, इसके अलावा 0.127, 0.127 हो गया है, इसके अलावा 0.05 हो गया है, इसके अलावा और क्या हो गया हमारे पास में 0.051 हो गया, 0.051 हो गया। इनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और ये इन्हें किस टर्म में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में, साइंटिफिक नोटेशन। तो देखिए ये 5 से बड़ा है, ये 5 से क्या है बड़ा है, आपको यहां पे दिखाई नहीं दे रहा था, 7346 हो गया है, 0.127 हो गया है और 0.05 हो गया है। चलो हम यहीं तक ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए हमारे पास में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड साइंटिफिक नोटेशन में मैंने बताया था कि n बराबर होना चाहिए n इंटू 10 की पावर x। अब n दे रखा 9, अब 9 तो 5 से क्या है बड़ा है, और जब 5 से बड़ा होगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा 10, n की वैल्यू 10 पुट कर सकते हो, और 10 टू दी पावर क्या आ गया 1, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि 0.9 इंटू 10 टू दी पावर 1। क्लियर, अब ये 0.5 से बड़ा है, n की वैल्यू बड़ा हो गया, और यहाँ 10 की पावर 1 हो गया, 10 की पावर 9, 0.9 की 10 के पास 7 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा हमारे पास। 123 को क्या लिख सकते हैं 1.23 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 1.23 इंटू 10 की पावर 2 हो गया, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया 2 हो गया। 499 4.99 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये 5 से छोटा है, तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 लेना है, तो यहाँ पे 10 की पावर, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है 2। 501 501 पॉइंट नहीं लगा हुआ है, ये वैसे बोर्ड में मिस्टेक्स पर है, 501 है, तो हम इसे किस तरह लिखोगे 5.01 इंटू 10 की पावर 2। लेकिन अब देखिए ये 5 से बड़ा हो गया है, ये 5 से बड़ा हो गया है, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगा 10 की पावर 1 हो गया, 10 की पावर 2, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया 3। 7346 है, तो हम क्या लिख सकते 7.346 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 लिखोगे, 7346 को क्या लिखोगे 7.346 इंटू 10 टू द पावर 3। अब 7 कितना है 5 से ज्यादा है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गया 10 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 1 था, 3 और 1 कितने हो गए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया 4। अब 0.127 है, 0.127 है, हम इसे क्या कर सकते हैं अपॉन में 1000 कर सकते हैं,
यानी कि कितना आ गया 126 इंटू 10 की पावर क्या आ गया -3। हम इसे क्या लिख सकते हैं 1.27 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। इंटू क्या आ गया 10 की पावर -3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? या 1.27 भाई 127 को क्या लिख सकते हैं 1.27 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब -3 में से 2 गया तो क्या लिख सकते हैं 1.27 इंटू 10 की पावर -1। तो हम इसे लिख सकते हैं 1.27 इंटू 10 की पावर -1। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा -1। 0.05 की बात करी गई है। अब 0.05 की बात की गई है हमारे पास में, इधर देख लीजिए यहाँ पे 0.05 है, अपॉन में क्या कर लिया 100। तो कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो गया -2 हो गया। तो ये 5 के बराबर है, 5 से छोटा है ना, तो 5 से छोटा है ना 5 से बड़ा है, तो n की वैल्यू क्या लेना 1। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा -2। तो क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -2 हो गया, 5 इंटू 10 की पावर -2। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का ये टॉपिक था, हम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को बहुत सारे टर्म्स हैं वो आप लोगों को दे दी जाएंगे, उनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है। इफ एनी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आई एम सो सॉरी कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वहाँ पे, बट आई एम सो सॉरी, छोटी मोटी मिस्टेक चलती रहती है। आदमी जो गलतियों का पुतला है, डोंट वरी। लेकिन अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स या कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं कि सर इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा। आप निकालने की कोशिश करिए, मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स या कोई भी डाउट है क्वेश्चंस ओके, तो आप लोग पॉज करके इसे क्या कर सकते हैं नोट कर सकते हैं। आप पॉज करके नोट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, इन्हें हम रफ कर देते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना है आप लोगों को। कोई भी डाउट्स या कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो नाउ डियर स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टार्ट नाउ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है हमारे पास में? सिग्निफिकेंट फिगर में बच्चा पार्टी जो सिग्निफिकेंट फिगर मिलकर बना है वो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास रिलायबल और अनसर्टेन डिजिट से मिलकर बना है। सपोज दैट हमारे पास एक एग्जांपल हो गया 273.6। जो ये 273 है, इन्हें बोलते हैं रिलायबल, RELIABL, रिलायबल। रिलायबल आप बोल सकते हैं, रिलायबल यानी कि एब्सोल्यूट ट्रू। लेकिन जो 6 है ये हमारे पास अनसर्टेन डिजिट है और डाउटफुल डिजिट है, डाउटफुल डिजिट। मैं फिर बात कर रहा हूं कि 273.6 था, तो 273 हमारे पास रिलायबल है, एब्सोल्यूट है, ट्रू डिजिट है हमारे पास में। बट 6 क्या है? अनसर्टेन, डाउटफुल और डाउटफुल डिजिट है। मीन्स दैट एक ऐसा फिगर जिसमें रिलायबल हो और अनसर्टेन डिजिट से जो मिलकर बनता है, दैट इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? उन्हें हम क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। और सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स हैं, अब हम उन रूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो, द सिग्निफिकेंट फिगर आर मेड बाय द रिलायबल एंड अनसर्टेन डिजिट्स आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर। 273.6, 273 आर हमारे पास रिलायबल डिजिट है और 6 क्या है हमारे पास? डाउटफुल या अनसर्टेन डिजिट है। तो रूल्स क्या कहता है इसका? सबसे पहला रूल्स हमारे पास क्या कहता है? रूल बहुत ही इजी है, बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। पहला रूल क्या कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट। जितनी भी हमारे पास में नॉन जीरो डिजिट हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? हमारे पास नॉन जीरो डिजिट कहलाएंगे। अगर हम डेसिमल सिस्टम की बात करें तो डेसिमल सिस्टम डियर स्टूडेंट हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये हमारे पास में। तो ये तो सारी क्या हो गए? ऑल नॉन जीरो डिजिट हो गए। जीरो डिजिट है तो सारा खेल जो किसका है? वो जीरो का है। सारा खेल, वो सारा खेल जीरो का है।
अगर ये खेल समझ में आ गया तो समझ लो सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गया। तो जीरो का क्या खेल है? जीरो में जीरो को तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। पहली जीरो क्या है हमारे पास? ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप्ड जीरो। तीसरा क्या है? दूसरा है लीडिंग जीरो, लीडिंग जीरो। और थर्ड क्या है हमारे पास में? ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो। ट्रैप्ड जीरो क्या है? जो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए, वो ट्रैप्ड जीरो हमारे पास क्या कहलाएंगे? ऑलवेज सिग्निफिकेंट कहलाएगा, ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर में। ये हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं जो ट्रैप्ड जीरो होती हैं, जो बीच में आती है नॉन जीरो, चाहे उसमें डेसिमल लगा है चाहे नहीं लगा है। अगर ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो दैट इज कॉल्ड द ट्रैप्ड जीरो, मींस दैट सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया 2 3 0 4 एंड 5 एंड 3, ये ले लिया। तो ये जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ गया है, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 2 3 4 5 और 6, इसके टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 6। अगर ये होता है इस तरह से 23 पॉइंट, तब भी इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते? 6। मैं कह रहा हूं चाहे डेसिमल लगा है चाहे नहीं लगा है, ट्रैप्ड जीरो हमेशा क्या रहेगा? सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। लीडिंग जीरो नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट, ये कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। अगर आगे आपने लगा दिया है 0 1 2 3, तब भी ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इसमें 3। अगर 0.123 लगा दिया है तब भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3। चाहे डेसिमल लगा है चाहे नहीं लगा है, लीडिंग जीरो ऑलवेज क्या होंगे? लीडिंग जीरो ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। ट्रेलिंग जीरो के दो पार्ट है हमारे पास। अगर ट्रेलिंग जीरो बिटवीन ट्रेलिंग जीरो इन डेसिमल पॉइंट, in decimal point, then significant। अगर ट्रेलिंग जीरो से डेसिमल पॉइंट्स में आ जाए कहीं पर भी, ट्रेलिंग जीरो जैसे सपोज करो ये कह दिया 273.00, तो ये पॉइंट लग गया, डेसिमल पॉइंट लग गया, तो ट्रेलिंग जीरो इन डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट में ट्रेलिंग जीरो आ जाती है, तो देन सिग्निफिकेंट। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5, इसके सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 5। इन ट्रेलिंग जीरो दिखाई दे रहा क्या? इन ट्रेलिंग जीरो नॉट डेसिमल पॉइंट, नॉट डेसिमल पॉइंट। अगर ट्रेलिंग जीरोज में डेसिमल पॉइंट ना हो, अगर ये डेसिमल पॉइंट हट गया तो उस कंडीशन में 273 क्या कहलाएगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे। ट्रेलिंग जीरो नॉट डेसिमल पॉइंट, देन नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। तो उस कंडीशन में ये क्या नहीं रह सकता है? सिग्निफिकेंट नहीं रह सकता। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? क्या कहा कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सभी सिग्निफिकेंट कहलाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा रूल्स कह रहा है कि डेसिमल सिस्टम होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 ऑल्सो। तो 1 2 3 4 5 ये तो ऑल नॉन जीरो डिजिट है, ये नॉन जीरो डिजिट सारी क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। और जीरो का फंडा रह जाएगा। जीरो अगर ट्रैप्ड जीरो होती है, ट्रैप्ड जीरो जो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए, दैट इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर। अगर लीडिंग जीरो नॉट सिग्निफिकेंट, अगर लीडिंग जीरो कभी भी अगर स्टार्टिंग में आ जाती है, चाहे उसमें डेसिमल पॉइंट है या नहीं है, मैंने एग्जांपल देके समझाया, तो वो क्या कहलाएगा? नॉट सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरो इन डेसिमल पॉइंट देन सिग्निफिकेंट। तो ट्रेलिंग जीरो हमारे पास जो होंगे, अगर जो लास्ट में ट्रेलिंग हो तो पीछे करने वाले, पीछे जो होती हैं, अगर ट्रेलिंग जीरो उनमें डेसिमल पॉइंट्स आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड द डेसिमल, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर। और अगर ट्रेलिंग जीरोज में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आता, जैसे 27300 है, तो ट्रेलिंग जीरो में पीछे हैं 2 जीरो, पॉइंट लगा नहीं है डेसिमल पॉइंट, दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएंगे।
सिर्फ 273 क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। क्लियर है? अब हम इसे रफ करते हैं, आगे कुछ रूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया? आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टार्ट नाउ, सॉरी नेक्स्ट रूल्स है हमारे पास में। सिग्निफिकेंट फिगर does not change if units are change any system, if units are change। उसने कहा सिग्निफिकेंट फिगर कभी चेंज नहीं होता है कि अगर यूनिट चेंज है। जैसे कि अगर मैं कह दूं 1 किलोग्राम और मैंने कह दिया 1 ग्राम, तो 1 किलोग्राम को क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम, और 1 ग्राम हमारे पास है ये, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1, क्योंकि ये तो ट्रेलिंग 0 है। तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 था और यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 1 है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बराबर है, तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 है और यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 1। तो यूनिट्स कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर को क्या नहीं करती हैं, चेंज नहीं करती हैं। क्लियर है? अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि पावर ऑफ 10 नॉट सिग्निफिकेंट। थर्ड रूल है हमारे पास में, पावर ऑफ 10 नॉट सिग्निफिकेंट। सपोज करो ये दे दिया 273.10 टू द पावर 5, तो ये कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, सिर्फ ओनली 3। नेक्स्ट है हमारे पास में फिफ्थ रूल कि पाई जो सिग्निफिकेंट फिगर, इन पाई सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर पाई के अंदर जो होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। कितने होंगे, इन पाई सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं, उनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालते हैं डियर स्टूडेंट, देखते हैं कितना आप लोगों ने सीखा। क्लियर है? चलिए, सपोज दैट हमारे पास आ गया 601, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बताइए। ट्रैप 0, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3। 0.00510 ये लीडिंग 0 है, ये काउंट नहीं होंगी, लेकिन पॉइंट आ रहा है, ट्रेलिंग 0 आ रही है, तो 510 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 हो गए। क्लियर है? 5100 क्या हो गया, ये क्या है, लीडिंग 0 है, नॉट, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 2। 7.346 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4। 2.23 इंटू 10 की पावर 5, तो कितने सिग्निफिकेंट, ये 10 की पावर कोई चेंज नहीं लाएगा, 2.23 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास 0.0003 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ये लीडिंग 0 है, ये कभी काउंट नहीं होगी, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने कहलाएंगे, 1 कहलाएगा। इसके बाद है 0.2370, तो 0.237 लीडिंग 0 काउंट नहीं होंगे, लेकिन पॉइंट डेसिमल पॉइंट्स आ रहा है, लास्ट में ट्रेलिंग 0 है, तो 2370 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? चलो, समझ में आ गया है सिग्निफिकेंट फिगर का, तो आई होप आप लोग निकाल लोगे। अब आगे स्टडी करते हैं, आप नोट कर सकते थे, आप खुद एग्जांपल क्रिएट कर सकते हो। अब हम राउंडिंग ऑफ वाला सिस्टम ले लेते हैं। टॉपिक है हमारे पास में कि राउंड ऑफ अनसर्टेन डिजिट, राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट के बारे में स्टडी करते हैं। राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट, राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट में हमारे पास में 3 केसेस स्टडी करना है हमें। इस तरह से आप लोग ले लीजिए,
3 केसेस हैं। 3 केसेस में हमारे पास में एक लेना हमें लेस देन 5, एक लेना हमें इक्वल टू 5 और एक लेना है हमें ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5। सपोज करो यहां पे एक एग्जांपल ले लिया है 2.643, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर आने हैं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर में? 3 डिजिट तक। 3 सिग्निफिकेंट फिगर कह सकते हो आप लोग, या आप लोग 3 डिजिट या 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट। आप लोग 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक बात कर सकते हो। हम यहां पे लिख सकते हैं 3 सिग्निफिकेंट। क्लियर? 2.643, यहां देखो कि आपका ये नंबर 5 से छोटा है, 3 5 से छोटा है, और जब 5 से छोटा है तो हम क्या कर देंगे, ये आ जाएगा 2.64। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ड्रॉप डिजिट, सिंपली ड्रॉप डिजिट। आप सिंपली डिजिट को क्या कर दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए। लेकिन इक्वल टू 5 के हमारे पास 2 केसेस हैं, एक आ गया है 2.635 और एक आ गया 2.665। अब यहां पे क्या होगा, ये 5 से जो अगला वाला नंबर है, यहां पे इक्वल टू 5 आ रहा है, यहां पे भी 5 आ रहा है अगले डिजिट। अब यहां पे जो देखना है ये इवन और ऑड का देखना है। ये जो 3 है ये कैसा नंबर है, 3 हमारे पास ऑड नंबर है। 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो हम इसे इस तरह लिख देंगे 2.64। क्या रीजन था कि 3 ऑड नंबर था, 3 ऑड नंबर था, सो 1 मार्क्स, या फिर हम कह सकते हैं सो 1 ऐड, सो 1 ऐड। तो इसलिए उसमें क्या कर दिया हमने, 1 ऐड कर दिया, 1 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। समझ में आ गया कि 2.635 था, 2.635 था तो ये 5 के बराबर है, लेकिन 3 ऑड नंबर था। ऑड नंबर होगा तो हम 1 क्या कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे, लेकिन इसे क्या करेंगे 2.66 रहेगा। 2.66 है, इसमें 5 के बाद अगला जो 6 है, 6 कैसा नंबर था, इवन नंबर था, 6 इवन नंबर था, तो नॉट 1 ऐड। हम 1 उसमें क्या नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे इवन नंबर की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास ले लेते हैं 2.647, 2.647। ये 5 से बड़ा है, ये 5 से क्या है, बड़ा है। जब ये 7 5 से बड़ा है तो एक डिजिट इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2.65, 2.65 हो जाएगा। तो इसमें क्या कर दिया है, 1 ऐड कर दिया इसमें। कब ऐड करेंगे, जब ये 5 से बड़ा होगा। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने कैलकुलेशन किया। आई होप ये मेरे जो रूल्स हैं वो समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम्स है तो देन आस्क मी। ओके, हम इसे क्लियर करें। चलिए आप नोट कर सकते हैं इसे पॉज करके। अगले वाला जो सिस्टम है हमारे पास में, वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये मेन है हमारे पास। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और सब्सट्रैक्शन, ये हमारे पास है। याद रखना बेटा, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन इनका एक रूल रहेगा, और प्लस और माइनस वाले का सब्सट्रैक्शन का एक रूल रहेगा। कैसे? मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्शन में हमने सपोज करो कोई एग्जांपल अराइज कर लिया, हमने एक एग्जांपल अराइज किया है जिसमें हमारे पास में इस तरह से एक एरिया दिया गया है। ये दे दिया 3.63 सेंटीमीटर, और एक दे दिया है 3.63 सेंटीमीटर, और ये दे दिया 2.1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोलिए भाई, 2.23 सेंटीमीटर था, ये 3.23 सेंटीमीटर था, 2.1 सेंटीमीटर। तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। तो एरिया बराबर लेंथ की वैल्यू क्या होगा, 3.23 मल्टीप्लाई बाई 2.1। तो एरिया का जो वैल्यू आया है वो आया 6.783। लेकिन अब कितने डिजिट में लेकर आए इसे, क्या किया जाए? तो देखिए, मल्टीप्लाई हो या सब मल्टीप्लाई हो या डिवाइडेशन हो, इन दोनों में एक रूल क्या देखना है, आप लोगों को
ये देखना है कि जो हमारे पास सिस्टम दिया गया है उनमें से सबसे कम डिजिट वाला नंबर कौन सा है, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, देख रहे हो आप लोग, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2 और इसमें कितने हैं 3। तो जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, स्मॉल सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, हम ये कह सकते हैं इसमें स्मॉल सिग्निफिकेंट फिगर या लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसी में हमको आंसर देना है। तो एरिया बराबर हो जाएगा, ये 5 से बड़ा है क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट 5 से बड़ा है तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाए 6.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 6.8 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। मतलब समझाया, चाहे वो मल्टीप्लाई हो चाहे वो डिवाइडेशन हो, उन दोनों में हमारे पास जो रूल रहेगा वो सेम रहेगा। क्लियर है, मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन। नेक्स्ट एडिशन कर लेते हैं। एडिशन में सपोज दैट हमारे पास आ गया 3.23, 1.46, 3 ले लिया, एक ले लिया है 1.1 ले लिया। एडिशन करेंगे 3, 6, 3, 9, 4, 2, 6 and 1, 7 और 3, 1, 4 and 5। इसका आंसर आया 5.793। अब इसमें ये देखना है बच्चा कि डेसिमल के बाद में आफ्टर डेसिमल लीस्ट सिग्निफिकेंट कि डेसिमल के बाद में, यहां तो कंप्लीट था लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसी में आपको क्या देना है, उसका आंसर गिवन करना है। लेकिन इसमें क्या होगा कि डेसिमल के बाद में जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगे उसी में आंसर देना है। तो 5.793 था, 1.1 इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर थे, पॉइंट के बाद में 1 है तो पॉइंट के बाद आपको 1 ही रखना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 से बड़ा है, इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा 5.8 आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 5.8 आंसर हो गया आप लोगों का। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये इनके सॉल्यूशन थे, ये सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स थे। तो बच्चा पार्टी आए हो, ये टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स या डाउट्स बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स बन रही है आप लोगों के साथ में, व्हाट्सअप नंबर 9671738670 पर आप लोग डायरेक्ट कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप लोग सर हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और सिग्निफिकेंट फिगर था, तो आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से करिए, पॉज करके आप लोग इन्हें नोट कर सकते हैं। इनके रूल आप लोग अपने हिसाब से नोट्स अपने हिसाब से बनाइए, चाहे वो हिंदी में बनाओ चाहे इंग्लिश में बनाओ, मैटर नहीं रखता है। वैसे भी नई शिक्षा जो समिति आई उसमें ये कह दिया कि बच्चा जिस तरह से पढ़ना चाहे वो उस तरह से पढ़ सकता है, चाहे वो हिंदी पढ़े चाहे वो इंग्लिश पढ़े। तो आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो डियर स्टूडेंट, जो हम आपसे हमेशा कहते रहे कि आप लोग अपना जो एडमिशन या जो क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन है वो कराइए आप लोग, ताकि हम जितनी जल्दी हो सके आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकें। दूसरी बात कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।